हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग पी एन देवभूमि ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम अपनी साइट पे आए हैं। नहीं नहीं, क्या करेंगे टोपी लगा के। सही है, 22.5 आ गया बेटे। टेप उठा के इस पाइप में मार। ये वाली नहीं, वाइट वाली टेप मार। ये आज हम छत पे अपना आउटडोर लगा रहे हैं। वीडियो बना, रुक जा। यहाँ पे अभी तक जगह डिसाइड नहीं होती कहाँ पे लगना है। अब मैंने अपने बंदे को हटाया है। मैंने कहा कि चल हट, तो मैं लगाता हूँ इसको, क्योंकि टाइल नहीं टूटनी चाहिए। इस तरह से हमको ड्रिल करनी है, क्योंकि डायमंड बिट लड़का ऑफिस में भूल गया था। तो इसको टाइल्स में मैं सुराख करके दूंगा, उसके बाद ये लगाएगा इसको आउटडोर यूनिट स्टैंड को। ये देख रहे हैं आप, अब ये टाइल में सुराख करा जा रहा है। इसमें 3 सुराख कर दिए हमने। अब हमने अपने हेल्प मैकेनिक को दे दिया काम करने के लिए। बाकी काम अब ये खुद करेगा। ये देखिए आप, फास्टनर वगैरह ढूंढ रहा है। फास्टनर अब इसमें मोटा बिट हम लगाएंगे। ये मोटा बिट लगाया हमने, फास्टनर के साइज़ का 8 mm का बिट है ये। अब इस 8 mm के बिट से हम इनको प्रॉपर एक साइज़ बना के दे रहे हैं, ताकि इनकी टाइल को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि जब टाइल टूटेगी तो फिर वो पूरा पीस बदलना पड़ेगा। ये हमने तीसरा होल कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये तीसरा होल हो गया है। ये होल कहीं फंस रहा था, हो सकता है कि कंक्रीट वगैरह आ गई होगी। अब ये 3 होल्स कंप्लीट हो गए। अब मैंने इनसे फास्टनर मांगा, मैं इनको फास्टनर लगा करके दूंगा। इसमें धूप बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ छत पे, 44 टेम्परेचर है। अब ये तीनों फास्टनर हम लगा दिए हैं। अब इसने एक फास्टनर और दिया है, मगर वो फास्टनर ख़राब है। अब ये फास्टनर ख़राब इन्होंने मुझे पकड़ा दिया है। मैंने कहा भाई दूसरा फास्टनर दे, ये तो थोड़ी लगेगा इसमें। फेंको इसको, जो चीज़ ख़राब है। फास्टनर तो बढ़िया होना चाहिए। अब इस फास्टनर को हम साइड में रख देते हैं। अब ये हमने तीसरा फास्टनर लगाया है, और ये तीसरा फास्टनर ठोक दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तीनों फास्टनर लग गए। अब इसमें स्टैंड टाइट कर दिया जाएगा। ये अब इनकी टाइल भी नहीं टूटी है। अगर इसको देता तो इसने तीनों सुराख में इस टाइल तो भी आएगा इस पे। आउटडोर उठा लाए हो। हेलो दोस्तों, ये देखो, ये हमारी साइट चल रही है। ये हमने इंडोर लगाया है यहाँ पर, मगर गलती से हमारे यहाँ से किसी ने 1.8 टन का आउटडोर जो है 1.5 में ऐड कर दिया है। अभी हम सारे आउटडोर हमें चेक करने पड़ रहे हैं एक एक करके। अब ये दोनों आउटडोर तो 1.5 टन के हैं। अभी हमें सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पर है। ये एक इंडोर हमने यहाँ पर दिया हुआ, ये रहा। आप बताएं कि ये बाथरूम की वॉल पे है। इसका कॉपर पाइप हमने सीलिंग से लेकर गए थे, ये अलमारी के ऊपर से। और पीछे हमने यहाँ पर झिरी कटवाई थी टाइल के पीछे, और यहाँ से झिरी कटवा करके हम जो है यहाँ पे ले आए थे। और ये इस मशीन का आउटडोर हमने यहाँ रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट रूम में। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर मंदिर बना है इन्होंने। ये किचन है, और किचन की शाफ्ट में ये पाइप ये ऊपर जा रहा है, जहाँ लड़के काम करेंगे। पीछे आपने देखा होगा आउटडोर लगा रहे थे वो। और एक इंडोर ये लगा हुआ है यहाँ पे, एक इंडोर ये रहा। दूसरा बेडरूम का इंडोर यहाँ पर है, ये रहा। ये भी 1.5 टन है, वो भी 1.5 टन था। ड्राइंग रूम का ही 1.
5 टन था, मगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 1.8 टन कहाँ चला गया, कौन से यूनिट पे लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हमने आउटडोर दिए हुए हैं, मगर यहाँ पर कोई सेफ्टी का वो नहीं है। अब हम आउटडोर को सर्च कर रहे हैं कि आउटडोर गया कहाँ। मैकेनिक बता रहा है कि आउटडोर कहीं मिसमैच हो गया है, मगर अभी देखना पड़ेगा मिसमैच हुआ है क्या हुआ। नीचे जो पैकिंग लगी हुई है वो पैकिंग तो सारी 1.5 टन की है। चलो अब हम नीचे चलते हैं, नीचे चल के दिखाता हूँ मैं। अब हम नीचे सर्च करने जा रहे हैं, देखते हैं कि नीचे हमारे को 1.8 टन मिलता है या नहीं मिलता है। ये यूनिट हमने यहाँ दिया हुआ है, ये हमारे सारे यहाँ पर यूनिट्स रखे हुए हैं। मैकेनिक बता रहा है कि पैकिंग में यहाँ पर कुछ नहीं है। अब हम मैकेनिक को बुलाते हैं ऊपर से, फिर एक एक गत्ता चेक करवा। अभी देखिए अब ये 1.5 टन की पैकिंग में 1.8 टन रखा हुआ था, और ये कहते हैं कि हमने सारा चेक कर लिया है कि 1.5 के पैकिंग में सब 1.5 है। तो हमने आके चेक कराया तो हमें वो 1.8 टन का जो यूनिट मिसप्लेस हो रहा था वो मिल गया है। तो आप देखिए कि अगर नहीं आते तो वो यूनिट ये कहीं ना कहीं लगा देते, फिर लास्ट मोमेंट पे चेक होता। वो तो सही है, हमने अभी चेक कर लिया है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होती। ये यहाँ पे हम पाइप चेक कर रहे हैं, मगर हमारा पाइप यहाँ पर ठीक है, हिल रहा है, देखना पड़ेगा। 2 यूनिट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। एक यूनिट फ्लोर पे रखा जाएगा, एक यूनिट यहाँ वॉल पे आएगा। हो सकता पार्टी बोले कि दोनों यूनिट वॉल पे लगा दो। ये ड्राइंग रूम में एक यूनिट का प्रोविज़न बाद में करा गया है, जिसका पैच आपको दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पर है, ये हमारे मुन्ना भाई हैं, ये कारपेंटर का काम करते हैं। हाँ, बहुत टाइम से, बहुत पुराने हैं ये हैं मुन्ना भाई। कितने साल से कर रहे हो यहाँ? हैं 18 साल हो गए इनको, और हमें यहाँ पर 30 साल हो गए। मगर बाबूजी के साथ तो इनको भी इतना ही टाइम हो गया होगा, दोनों बराबर हैं। एक यूनिट ड्राइंग रूम में यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दोनों ड्राइंग रूम फ्रंट पे चले गए, एक बेडरूम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये रहा, इसका ड्रेन पाइप यहाँ से नीचे करके, और हमने यहाँ बालकनी में ड्रेन पाइप छोड़ा हुआ है इसका। और इसके आउटडोर हमारे ये यहाँ पर आएंगे, एक यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएंगे। तो ये 3 यूनिट के लिए प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये सामने देखिए आप, खुदाई चल रही है, कास्टिंग वगैरह की तैयारी हो रही है। और 1 यूनिट का प्रोविज़न हमारा यहाँ पर है। ये देखिए, कारपेंटर यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे दिखाई वाला भी काम कर रहा है। पूरी साइड पे बड़ा ज़ोरों से काम चल रहा है, फाइनल पे चल रही है ये। अब हम नीचे वाले फ्लोर पे चलते हैं। 1.8 टन तो हमारा क्लियर हो गया, तो लड़के वहाँ चेक करके नीचे चले गए होंगे या ऊपर चले गए होंगे, देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से शायद ये ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये लॉक किया हुआ है। अभी देखते हैं। नो, फर्स्ट फ्लोर था ये। हम ग्राउंड पे आ गए, दिखाते ग्राउंड पे हमने क्या क्या पोजिशनिंग करी हुई है, देख सकते हैं आप। अब हम ग्राउंड पे आ गए, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये यहाँ अलमारी के ऊपर से हमारा पाइप दिया हुआ है, सेम एसी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इसका कॉपर पाइप यहाँ से हमने ऊपर चढ़ाया फॉल सीलिंग में। फॉल सीलिंग से ऐसे होते होते इस अलमारी के ऊपर से पीछे चला गया, और पीछे जा कर के यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेवल से झीरी कटी है, और ये झीरी यहाँ से नीचे आई है, और ये पाइप हमारा यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है जी, ये हो गया जी फ्रंट का बेडरूम। ये डाइनिंग और ड्राइंग रूम। एक यूनिट यहाँ पर हमने दिया है, इसकी झीरी यहाँ से कट के गई है, और ये यहाँ से बाहर होकर के यहाँ पर ही हमने आउटडोर दे दिया है।
ठीक है। अब ये ड्राइंग रूम का दूसरा एसी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसका पाइप यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर जा कर के फॉल सीलिंग से होता हुआ, और ड्रेन पाइप इसकी यहाँ से आई है पीछे साफ्ट में से होते हुए, और यहाँ पर ये किचन में दे दी है ड्राइंग रूम की ड्रेन पाइप। कॉपर पाइप का रूट यहाँ ऊपर से गया हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ से गया है जी। अब हम आ गए हैं जी बैक साइड के बेडरूम में। एक यूनिट हमने यहाँ पे लगाया है, सारे यहाँ पे डाइकिन के लग रहे हैं, और इसका कॉपर पाइप यहाँ से गया है ड्राइंग रूम का और बेडरूम का। बेडरूम की ड्रेन यहाँ से आकर के यहाँ पीछे बालकनी में आई है, और कॉपर पाइप आप देखेंगे कि यहाँ पे एक यूनिट यहाँ कनेक्ट हो गया है, एक यूनिट वहाँ कनेक्ट हो गया है। और अच्छा, गलती से हमने आपको बता दिया कि इसका यहाँ पीछे आ रहा, पीछे नहीं आ रहा ड्राइंग रूम का। एक ये बेडरूम है, इसकी ड्रेन यहाँ से नीचे हो करके यहाँ हमारी ट्रैप में चली गई है, और कॉपर पाइप हम आपको दिखाएंगे। इसका कॉपर पाइप जो है, ये हम बिल्कुल बालकनी में खड़े हैं पीछे। कॉपर पाइप इसका यहाँ से झिरी कट के ड्रेन तो यहाँ पे आ गया है, ट्रैप ये रहा, ट्रैप में आ गया, और कॉपर पाइप हमने इसका यहाँ से बाहर कर दिया है। आप देखेंगे ये बाहर कर दिया हमने, ये आउटडोर कर दिया। यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 आउटडोर की पोजीशन है। ड्राइंग रूम का जो हम बता रहे थे वो थोड़ा हमें कन्फ्यूज़न हो गया था। ड्राइंग रूम का हमारा यहाँ से नहीं गया है। ड्राइंग रूम का जो कॉपर पाइप है वो हमने पार्किंग की साफ्ट में दिया हुआ। आप देखेंगे अभी कि इसको हमने यहाँ से कॉपर और ड्रेन पाइप हमने नीचे उतारा इस लेवल पे, कॉपर ये नीचे लेवल पे निकाला है, और कॉपर पाइप आप देखेंगे ये अभी हमें यहाँ पे आउटडोर रखना है। इसका कॉपर पाइप इसका ये निकला हुआ, और इसी जाल के ऊपर हम इसको छोड़ देंगे, रख देंगे यहाँ। ये हमने आपको अपनी पूरी साइड का मुआयना कराया है। आप बताएं हमारे काम में कोई कमी हो तो। ठीक है जी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू, सत श्री अकाल। फ्लेयर लग गया दोनों। स्टैंड ऊपर नीचे क्या हो गया है? है? हो गया? हाँ तो रहने दे, कोई नहीं।